Hello, student. This is Poonam Sharma working as an assistant professor last 16 years. I want to share my experience and whatever gathered from last years among the students. That's why they can prepare their examination in a better way. I will share last year exam paper and others writer books for commerce syllabus. Today we will discuss cost accounting topic EOQ. जैसा कि आप सभी जानते हैं मटेरियल कंट्रोल टेक्निक्स का जो टॉपिक है EOQ जिसको हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग टू एनीथिंग आई वांट टू टेल अबाउट मटेरियल कंट्रोल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है उसका लगभग 40% या इससे ज़्यादा मटेरियल में लगता है। जो भी पोर्शन होता है तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले मटेरियल कंट्रोल करने के लिए तरीके सीखते हैं। तो जिसमें सबसे पहले जो आपकी टेक्निक आती है उसको बोलते हैं हम EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम कैलकुलेट वे में करते हैं। अगर हम लास्ट ईयर एग्जाम पेपर देखते हैं तो उसमें ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर में जब भी एग्जाम पेपर में कॉस्ट अकाउंटिंग के हम देखते हैं तो उसमें ये क्वेश्चंस अधिकतर प्रोबेबली ज़्यादातर देखा गया है। तो इसमें थ्योरी है और न्यूमेरिकल भी है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका न्यूमेरिकल वे में सॉल्व करेंगे, फिर और थ्योरी भी उसमें शेयर करेंगे। जैसे कि इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें मटेरियल कंट्रोल की तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर मटेरियल कंट्रोल करने के अगर हम ऑब्जेक्टिव्स देखें, यानी कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है मटेरियल कंट्रोल करने की। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर हम कोई प्रोडक्शन प्रोसेस चलाते हैं तो उसका 40% या उससे ज़्यादा पोर्शन जो होता है उसका मटेरियल का होता है। अगर हम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं तो उसमें 3 पोर्शन होते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तो फर्स्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो पोर्शन होता है वो मटेरियल का ही होता है। तो उसमें जैसे हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मटेरियल को आपका कि हमें कॉन्टिन्यूसली अवेलेबल हो जाए मटेरियल। दूसरा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए, आपको अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल की कि वो टाइम टू टाइम आपको पता लगता रहे। दूसरा उसकी क्वांटिटी और प्राइसेस आपको पता लग जाए। और लो इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल, कि कम से कम आपका इन्वेस्टमेंट हो, उसका प्रॉपर इशू होता रहे मटेरियल का टाइम टू टाइम। और प्रॉपर इशू ऑफ मटेरियल, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ स्टोरेज, आपका जो स्टोरेज है वो बेस्ट वे में हो ताकि आपका जो स्टॉक आपने गोडाउन में लगाया हुआ है वो वेस्ट ना हो और जंग वगैरह से ख़राब ना हो, स्पॉइलेज ना हो, लीकेज ना हो। इस तरह से मटेरियल कॉस्ट रिपोर्ट, ताकि आपको टाइम टू टाइम उसकी कॉस्ट की वैल्यू पता लगती रहे। अब अगर हम इस क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं मटेरियल कंट्रोल टेक्निक्स, लास्ट ईयर अगर एग्जाम पेपर को हम रिसर्च करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो टॉपिक थियोरटिकल और न्यूमेरिकल वे में देखा गया है, ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। EOQ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EOQ भी लिखा होता है, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जैसा आप लोग सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको हम लोग लिखेंगे EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और इसका फॉर्मूला है EOQ इज इक्वल टू 2RCP/CH। अब ये आर फॉर्म क्या है, आर टर्म्स को अगर हम क्लियर करें, आर यानी कि एनुअल रिक्वायरमेंट इन यूनिट्स, यानी कि जो आपके पूरे साल में आपको रिक्वायरमेंट होती है यूनिट्स की, तो उसको लिखेंगे सीपी यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और सेटअप कॉस्ट और कॉस्ट प्लेसिंग इन ईच ऑर्डर, यानी कि आप कोई भी स्टॉक ऑर्डर करते हैं तो उसमें प्लेसिंग ऑर्डर करने की कितनी कॉस्ट आती है तो वो सीपी है। CH मतलब कि होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट मतलब कि आपको स्टॉक को आपके गोडाउन में रखने की कितनी कॉस्ट आ रही है वो आप चेक करते हैं। नेक्स्ट देन उसका EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में EOQ लिखते हैं, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इसकी फुल फॉर्म है, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी और स्टैंडर्ड ऑर्डर क्वांटिटी। इसके ये अलग अलग नाम है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी, स्टैंडर्ड ऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक लॉट साइज, और हिंदी में इसको बोलते हैं मितव्ययी आदेश मात्रा या प्रमाप आदेश मात्रा। अगर हमें ये फॉर्मूला अगर एक्सप्लेन करने के लिए आए तो हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर ये आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में आए यानी कि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, तो उसके लिए फॉर्मूला है R/P प्लस R/Q0 × CP और Q2/CH,
ये होल्डिंग कॉस्ट जो होती है वो एवरेज यानी कि स्टॉक जो आपका गोडाउन में रखा जाता है, इसीलिए उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं। और आर अपॉन क्यू, क्यू इसमें जहां पर भी है वो ईओ क्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब क्वेश्चन फॉर्म में जब भी ये ईओ क्यू नहीं लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। और आर इंटू पी, आर मतलब आपका रिक्वायरमेंट जो आपकी वार्षिक आवश्यकता है, और पी इंटू प्राइस। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल वे में इस तरह से सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम पेपर सॉल्यूशंस, लास्ट ईयर के एग्ज़ाम पेपर लास्ट 15 to 16 ईयर्स, और अदर राइटर्स की बुक्स जो हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, फ्रॉम कॉमर्स सिलेबस। ओके, थैंक यू।